स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीओ लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरे साल भर वेट रहता है इस एग्जामिनेशन के लिए। सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ ज़्यादा इन डिमांड होती है तो उसके पीछे कुछ सॉलिड रीज़न तो होता ही है। एंड उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। एंड हमने ऑलरेडी सबने मिलके बहुत सारे सेशंस किए हैं कि एसबीआई पीओ की जो जॉब है या फिर जो एग्जामिनेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन उन चीजों तक पहुंचा कैसे जाए, इस एग्जामिनेशन को क्लियर कैसे किया जाए, स्पेशली स्पेशली ये सेशन डेडिकेटेड रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट अभी या कुछ दिन पहले या फिर वो सोच रहे हैं दैट हाँ इस साल इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। बिकॉज आपको हो सकता है कहीं से गाइडेंस मिली हो या फिर जस्ट इसी साल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, अभी आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे किस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जब आपने सोच लिया है एंड इस चीज को हम कंसीडर करके चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ना आपको सिलेबस पता है, ना आपको टॉपिक पता है, ना इस एग्जाम के बारे में ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो सारी चीजें प्लस कैसे क्लियर किया जाए, प्लस अगर आप बिगनर हैं, आज से तैयारी शुरू करते हैं, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए अगले 3 महीनों के लिए, सो दैट आप इस एग्जाम को इसी साल क्लियर कर पाए। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने बोला, पहले आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो इसका जो नोटिफिकेशन आने का एक पैटर्न था उसको हम एक बार पहले देख लेते हैं। सो कोविड से पहले अप्रैल में ये हुआ करता था, ये आपका फिक्स था, फिक्स नोटिफिकेशन है, फिक्स ये आपका एग्जाम है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनका फिक्स एक शेड्यूल होता है कि हर साल होने ही होने, रेगुलर वैकेंसीज जिनको हम बोल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 साल के गैप में या कभी 3 साल का गैप भी हो जाता है, जैसे अभी आपका ईसीजीसी पीओ का आया हुआ है, एनआईएसीएल एओ का आया हुआ है। ये आपकी रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, बट हाँ हर दूसरे तीसरे साल चांसेस हाई होते हैं कि देखने को मिल जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एग्जामिनेशन हर साल आता है, कंफर्म है। बात करें इसके पैटर्न की, सो 2021 में अगर आप देखेंगे इट वाज इन अक्टूबर। नोटिफिकेशन की डेट है, एग्जाम की नहीं है। नोटिफिकेशन की जनरली 20 से 25 दिन बाद प्री, और 1 महीने या 30 से 35 दिन के बाद मेंस, ये आपका नॉर्मल पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अगर बात करें सितंबर की, सो अगेन इट वाज इन 2022 सितंबर। अगर 2023 की बात करें तो सितंबर। अब अगर बात करें 2024 की, जो कि साल अभी रनिंग है, तो सितंबर आपको पता है ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। अभी तक कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज या फिर कोई भी हिंट कि भाई चल रहा है कोई प्रोसेस, कुछ भी नहीं है। सितंबर जा चुका है, बट बहुत लेट नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि सितंबर है, यहाँ पे अक्टूबर भी था एक बार, तो हम मान सकते हैं सितंबर क्योंकि अब जा चुका है, तो अक्टूबर में बहुत हाई चांसेस हैं मिड अक्टूबर या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। राइट, सो सबसे पहली गलती जो हर एक कैंडिडेट करता है, नोटिफिकेशन का वेट करना, वो हमें इस एग्जाम के लिए नहीं करना है। बिकॉज पूरे साल का बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा टॉप लेवल का एग्जामिनेशन यही है, एसबीआई पीओ। तो उस हिसाब से हमें मेहनत भी करनी होगी और टाइम का करेक्ट यूटिलाइजेशन, करेक्ट डायरेक्शन में, करेक्ट रिसोर्सेज के साथ भी करना होगा, वो बहुत जरूरी है। एज लिमिट थोड़ा सा और आपको मैं बता देता हूँ, तो आपका मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। एंड अदर कैटेगरीज के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अब अगर आज के हिसाब से मैं थोड़ा सा टाइम आपको बताऊं, तो आपके पास प्री में, जैसा मैंने बताया, नोटिफिकेशन अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, थर्ड वीक या लास्ट में आ सकता है। एग्जाम उसके भी बाद होता है, 20 से 25 दिन बाद। तो अगर मैं केवल प्रीलिम्स की बात करूं, तो आपके पास अक्टूबर तो पूरा है ही है, 110% मान लो। नवंबर में भी आप मान लीजिए कि अगर मिड में भी होता है तो भी आपके पास कुल मिला के आज से अगर आप देखें 45 दिन आप मान के चलिए लगभग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में है। और उसके बाद फिर से आप 25-30 दिन और जोड़ लीजिए, तो मेंस का हो जाएगा आपका पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, दिसंबर के लास्ट वीक में, या फिर कई बार जैन के फर्स्ट वीक तक भी चीजें एक्सटेंड हो जाती हैं। ये नॉर्मल पैटर्न रहता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि अगर आप एज अ बिगिनर इसको क्रैक करना चाहते हैं, टाइम आपके पास लिमिटेड है। यही बात अगर हम आज से लेट सपोज 3 महीने पहले कर रहे होते, तो हमारे पास 5-6 महीने का टाइम होता। एंड आप यकीन मानिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी तैयारी भी शुरू कर दी है, अभी वो प्रैक्टिस के दौर में है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे तो हैं अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, आज से तैयारी शुरू करते हैं। बट जैसा हम कहते हैं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अंटिल आप खुद हार मान लो, खुद आप सोच लो कि नहीं हो सकता, तो फिर नहीं ही हो सकता। बट अगर आप सोच लो कि हाँ इस साल मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं इन 3 महीनों में पिछले 6 महीनों की इतनी मतलब बराबर
या उससे भी ज़्यादा इन्हीं 3 महीनों में मैं थोड़ा-सा स्ट्रेच करके, थोड़ा-सा खुद को पुश करके तैयारी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो डेफ़िनिटली आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले खुद को बिलीव करना होगा कि हाँ, आप ये एग्ज़ामिनेशन इन 3 महीनों में तैयारी करके ज़ीरो से, बिकॉज़ आप फ्रेशर हैं, ऑलरेडी तैयारी चल रही है तो बहुत अच्छा हुआ कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बट बिगिनर्स के लिए अगर आप सोच लें, तो डेफ़िनिटली वो चीज़ आधी तो वहीं हो जाती है, ये आपने सुना ही होगा, ठीक है? तो मेंस में आपको इतना टाइम है। तो ठीक है, अब हमारे पास डेज़ कम है तो क्या हो गया? हर दिन में जो 24 घंटे हैं, वो तो हमारे हाथ में। अब जिनकी तैयारी पहले से चल रही है, हो सकता है वो इस फेज़ में आके इन 2-3 महीनों में थोड़ा-सा कैजुअल हो जाएँगे, यार ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम थोड़ा-सा खींचना है। यहाँ पे आप मिनिमम मान के चलिए कि 10 आवर्स तो आपको डेली देने ही देने हैं, बिकॉज़ आप अगेन एज़ अ बिगिनर हम बात कर रहे हैं। तो 10 आवर्स या इससे ज़्यादा आप 11-12 भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना उस दिन जो पढ़ा है। 10 आवर्स मिनिमम आपको देना ही देना है। अब बात करते हैं कि भाई इस हमने देख लिया दिन कितने हैं, हमने ये भी देख लिया कि हर दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सारे काम आपको साइड में रख के इन 2-3 महीनों में कम से कम 10 आवर्स आपको डिवोट करना ही करना है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं, एज अ बिगिनर की बात हो रही है, ठीक है? अब हमारे पास डेज हमने देख लिए, मंथ्स हमने देख ही लिए। हर दिन हमने डिसाइड कर लिया कि 10 आवर्स तो हमको डिवोट करने ही करने हैं। अब आपका एक फ्लो ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? पहले हम हर दिन का देखते हैं और फिर हर दिन में भी किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आवरली बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा इन डेप्थ जा के चीज़ें समझेंगे। तो जब हमने डिसाइड कर लिया है कि 10 आवर्स देना है, तो स्टार्टिंग के आपको 5 डेज़ मंडे से फ्राइडे, ठीक है? डेली आप मंडे से फ्राइडे, ठीक है, 2 आवर्स कम से कम ईच सब्जेक्ट को आपको डिवोट करना ही करना है, राइट? इससे कम में वापस से कोई खास आपको इंप्रूवमेंट या आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब लेट सपोज मंडे से फ्राइडे आपने प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर ली, उन्हीं टॉपिक्स का मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि रीजनिंग में आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी, ठीक है? 2 दिन सफिशिएंट है, 2 घंटे मतलब 4 घंटे हो गए। 1 घंटा मंडे का, मान लो मंडे से शुरू किया, 1 घंटा आपने थ्योरी पढ़ ली। क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं प्रीसीडेड बाय, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात कर रहे हैं, फॉलोड बाय, पेयर फाइंड करने वाला लेफ्ट से राइट से, एक दूसरे के रिलेटिव में एक एलिमेंट पूछ रहे थे, सब आपने पढ़ लिया। 1 घंटे में कवर हो जाएगा। फिर आपको उस दिन का 1 घंटा, अगले दिन के 2 घंटे, 3 घंटे मिल गए। मतलब अगर आप 2 दिन एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को देते हैं, तो आराम से सिलेबस कवर होगा, रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का भी और जीए का भी, ठीक है? तो 2 दिन में आपने थ्योरी भी देख ली अच्छे से और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लिए। अब आता है, फिर आपने नया टॉपिक शुरू कर लिया, वेडनेसडे को, थर्सडे को खत्म कर दिया, वो चलता रहेगा। सैटरडे को जब हम आ गए हैं, वहां पे आपको, आगे मैं दिखाऊंगा, वहां पे आपको उससे रिलेटेड मेंस रिलेटेड आपको क्वेश्चन, जैसे एडवांस अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है स्टेप वाली, वो आपको एक दिन प्रैक्टिस करनी है। उस दिन जितने भी उस वीक में टॉपिक्स आपने कवर किए, 5 दिन में आप 2 ही टॉपिक कवर पाओगे या 2.5 मान लो, उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। ब्लड रिलेशन है तो कोडेड वाले क्वेश्चन, सिलॉजिज्म आप पढ़ रहे हो तो कोडेड वाले, रिवर्स वाले, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सिलेबस में आपको पता ही है, वरना आप किसी भी चीज, मतलब किसी भी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको वैसे ही गाइड कर दूंगा, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उस टॉपिक से रिलेटेड सैटरडे को मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं हर एक सब्जेक्ट में। संडे को आप मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ये आपका हो गया सैटरडे का काम और ये आपका हो गया संडे का काम। इस तरीके से आपको अपना पूरा वीक प्लान करना है। तो देखिए, जब आप सबसे छोटा लेवल क्या है, आवर्स, ठीक है, वो हमने पहले प्लान कर लिए, मैनेज कर लिए कि दिन में 2 घंटे तो आपको हर सब्जेक्ट को देने ही है। 4 सब्जेक्ट 8 घंटे हो गए, हमने 10 घंटे निकाले थे, तो हो सकता है कभी आपका 2.5 घंटा चला गया किसी सब्जेक्ट का, तो वो मैनेज हो जाएंगे, ठीक है? या फिर 2-2 घंटे देखिए आपके पास टाइम बचा है तो उसको रिवाइज कर लो, बट 10 आवर्स तो आपको देने ही देने। फिर हमने दिन प्लान कर लिए कि भाई मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको प्री ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। सैटरडे को उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और संडे को एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाला दो, कंबाइन दे दो, जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा कंबाइन सेक्शनल टेस्ट दे दो। तो इस तरीके से हमने वीक प्लान कर लिया, वीक प्लान हो गया तो हमारे मंथ्स प्लान हो गए, मंथ्स प्लान हो गया तो 3-4 महीने जितना हमने टाइम लिया है उतना प्लान हो गया। तो हमने एकदम माइक्रो लेवल से आर से पूरे 3 मंथ्स 4 मंथ्स कैसे प्लान करने, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब एक एक करके टॉपिक में भी आ जाते हैं कि चलो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि कैसे आपको चीजें आगे बढ़ानी है। सपोज करो आज मंडे है, मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल आपको बता रहा हूं। आज मंडे, आज मुझे 2 घंटे देने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को मिनिमम, ठीक है?
अब उसमें भी आपको और थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं कि पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम थ्योरी पे कमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल बात करें अल्फान्यूमेरिक सीरीज की थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताई, इमीडिएटली प्रीसीडेड, फॉलोड बाय, पेयर फाइंडिंग, एंड वाली कंडीशन, और वाली कंडीशन, एलिमेंट फाइंड करना लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एलिमेंट फाइंड करना, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद उससे रिलेटेड इजी क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने हैं, राइट। इस कम फेस में आप थोड़ा सा पैनिक मत होना कि यार इजी क्वेश्चंस क्यों, मैं तो डायरेक्टली मॉडरेट करता हूँ, डिफिकल्ट मेंस लेवल के करते हैं। नहीं, जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, आप ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्यूशन देख के कर भी लोगे तो आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो करेक्ट अप्रोच है, पहले थ्योरी पे आप कमांड करें, पढ़ लो, समझ लो कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से चीजें वहां मूव हो रही हैं, कैसे आपको रिलेशंस फाइंड करने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, अप्रोच क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। उसके बाद आप इजी क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आप मूव करो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये अगर आप फ्लो हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के साथ करेंगे, तो आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी अगर सपोज करो बीच में ब्रेक आ गया 2-3 महीनों का, किसी भी रीजन से कुछ भी अर्जेंट इमरजेंसी हो सकती है किसी के साथ, तो 2-3 महीने के बाद भी आप उसका डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आसानी से हो जाएगा। बट यहां अगर आपने थोड़ा सा जंप कर लिया, जल्दबाजी में थ्योरी पढ़ ली, थोड़े बहुत क्वेश्चन 5-10-15 क्वेश्चन ईजी वाले कर लिए और डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट पे चले गए, तो वो आपका जो फाउंडेशन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स या फिर वीक रह ही जाएगा। तो मेन फोकस है हमारा, एक बार ऐसी तैयारी करनी है, एक ही बार करनी है, कि बार बार तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो कि बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं कि यार दोबारा पढ़ते समझ नहीं आया, दोबारा नहीं। एक ही बार पढ़ो फुल एंड फाइनल, उसके बाद केवल प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, एंड जितने भी एग्जामिनेशन है सब में बैठो। एग्जाम देने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड हमारा एम हमें पता ही है, एसबीआई पीओ। तो मीन वाइल अगर कोई और एग्जाम निकलता भी है तो वो आप ही का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आप ही को और हिम्मत देगा कि हाँ चलो अब एक सरकारी नौकरी तो है, अब हम टारगेट करते हैं दोबारा से। लेट सपोज इस साल वर्स्ट टू वर्स्ट में नहीं भी हुआ, तो अगले साल तक आपके पास सरकारी नौकरी 100% होगी। एंड बीच में और भी रैंडम एग्जामिनेशन आते रहते हैं, सबके लिए आप तैयार हो गए। बट जरूरी क्या है कि फाउंडेशन मजबूत हो, हर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक राइट फ्रॉम बेसिक आपका कवर हो, उसके बाद केवल प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। ठीक है। इजी क्वेश्चंस अपने में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। इजी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ये है कि आपने कोई भी चीज पढ़ ली, जैसे हम स्टार्टिंग में स्कूल डेज में एडिशन हमने सीखा था। तो जब आपने एडिशन सीखा था, सबसे पहले ऐसा नहीं ना कि आपको 6-6 डिजिट के एडिशन दे दिए थे, नहीं। शुरुआत किससे की थी? सिंगल सिंगल डिजिट से। वैसे आप रफ कॉपी में आप लिखते थे, आपको होमवर्क मिलता था, एकदम छोटी क्लासेस, फर्स्ट मान लो या फर्स्ट से भी छोटी क्लास, 3+4। शुरू में आपको ऐसे एडिशन देते थे जिसमें कैरी नहीं जाए, सिंगल सिंगल डिजिट, 3+2 5, 3+4 7। फिर आपको जिसका सम करके 2 डिजिट में आ जाए, जैसे 7+8, वो आपको सिखाया गया। फिर आपको 2-2 डिजिट का एडिशन सिखाया गया, 23+27, राइट। फिर 3 डिजिट 4 डिजिट। तो वो चीज, ऐसा कोई भी नई चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या नई चीज हम फॉलो कर रहे हैं। ये चीज हम हमारे बचपन से, जब से स्कूलिंग शुरू हुई थी ना, तब से ये चीज कंटिन्यू ही हो रही है। और यही तरीका है, यही प्रोसेस है किसी भी चीज को सीखने का, कि आप उसके एकदम जीरो पे जाओ, कहां से शुरू हो रहा है, क्यों शुरू हो रहा है, किस तरीके से अप्रोच है, फिर धीरे 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 ऊपर। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस हमें मिल चुका है इंटरनेट का पिछले कुछ सालों में, हम रैंडमली कोई भी वीडियो देख लेते हैं। और हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें आसान क्वेश्चंस हो, तो आपको वो गलत फहमी हो जाती है कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, ये सारे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते तो मैं तो कर देता। लेकिन हो सकता है ना वो सेशन की थीम ही ऐसी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, थोड़े से ईजी हो, आपको नहीं पता क्योंकि आप रैंडम वीडियोस देख रहे हो। फिर आप चले जाओगे सीधे मॉक टेस्ट देने, वही वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आपसे सॉल्व होंगे नहीं, तो फिर आप जाओगे वापस से जीरो से पढ़ने में। तो इससे अच्छा है शुरुआत ही हम वहीं से करें ना। उसके बाद एक बार आपकी तैयारी हो गई, फिर आप फ्री हो, कोई सा भी सेशन, कहीं पर भी, कोई भी पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, वाईटी सेशन है, ब्लाइंडली चले जाओ और वहां पे आप एकदम धमाल मचा दोगे, क्योंकि आपका बेस कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट ये है, एक ही बार तैयारी करनी है, लेकिन तरीके से और तसल्ली से तैयारी करनी है। ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज था। सैटरडे को जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमने रीजनिंग का उठाया था, 2 ही टॉपिक हो पाएंगे 5 दिन में तसल्ली से, 2-2 घंटे के हिसाब से। तो उन 2 टॉपिक के सैटरडे को मेंस लेवल के क्वेश्चंस, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जो आपके स्टेप वाली होती है, 4 स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए, या कोडिंग डिकोडिंग है तो एलएसएन कोडिंग होगी, बॉक्स वाली होगी, कल ही हमने सेशंस में की थी, उस पर आप प्रैक्टिस करें। फिर ये जो टॉपिक हमने कर लिए, संडे का दिन हम केवल रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेक्शनल, उससे भी पहले टॉपिक वाला।
जैसे-जैसे सिलेबस कवर होगा वैसे-वैसे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट एक फ्लो में कंप्लीट हो रहे होंगे, लास्ट में जाके ओवरऑल मॉक टेस्ट दो, कंप्लीट प्री दो, कंप्लीट मेंस दो। इस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट? तो इस अप्रोच को फॉलो करें एंड डेफिनिटली अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, अगर आप सीरियस हैं इस एग्जामिनेशन को लेके। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि चलो दे के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप देख ही रहे हैं ना, तो भी आप एक बार अपना 100% दे के देखो। तो आपको क्या होगा कि भले ही चलो आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, बट आपने जो यहाँ पे अभी पढ़ाई की है, उसका रिजल्ट वहां पे दिखेगा आपको। भले ही आपके मार्क्स 30-35 ही आए, लेकिन आपको ये खुशी होगी कि यार मैं खुद उतना डिवोट नहीं कर पाया, थोड़ा-सा टाइम मेरे पास कम था, लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ा, उतने में से जो आया, वो मैंने 100% कर दिया। तो आपको एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे थोड़ा-सा अगर मैं और पुश कर लेता, जो कि अब मैं अगले एग्जामिनेशन के लिए करूँगा, तो ये मेरा प्री तो आराम से क्लियर हो गया होता। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुझे लगता था। तो ये आपको तभी रियलाइज़ होगा जब आप खुद अपने एंड पे तैयारी करेंगे एंड एग्ज़ाम देने जाएँगे। एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस देते ही नहीं है। जैसे कि अभी आरआरबी की बात करूँ, तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरआरबी के फॉर्म ही नहीं भरे थे। भरे ही नहीं थे। तो मैं उनको यही बोलता था आप जाते, नहीं जाते कि मुझे नहीं जाना आरआरबी में, मत जाना। कोई नहीं आपको फ़ोर्स कर रहा, बट आप एग्ज़ाम में बैठ के आते एक बार, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या आया, किस तरीके से पूछा गया, एक-एक क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी होता है कि आप जिस फ्लो में तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी उसी पैटर्न पे मतलब उससे मिलता-जुलता आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करता है। तो आप मेक श्योर करना, कोई भी एग्जामिनेशन आता है बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको बैठना ज़रूर है, इर्रेस्पेक्टिव आपकी तैयारी कितनी है, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेगा। एक बार जल्दी सेशन एंड करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनिक्विटी, सिलोजिज्म, पजल सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज़ हो सकता है, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको कोई ही आइडिया नहीं है अबाउट बैंक एग्जामिनेशन सिलेबस एंड एवरीथिंग, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है देन इट इज परफेक्ट। नंबर सिस्टम, डेसिमल, ये आपका क्वांट का सिलेबस है, जीए का सिलेबस। अब इंपॉर्टेंट दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। आपका इंग्लिश में एडिटोरियल सेशन हो गया एंड आपका जीए में डेली करंट अफेयर्स हो गया। ये आपको डेली विदाउट एनी फेल तैयार करना ही करना है, बिकॉज आज से अगर 3 महीने बाद एसबीआई पीओ मेंस का एग्जामिनेशन है, 3 महीने ही मान लो, तो उसके अंदर करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो ये 3 महीने तो आपके रेडी हो ही गए, लेकिन ये जो पिछले 3 महीने, ये भी आपको इन्हीं 3 महीनों में रेडी करना है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो आपको करना ही करना है। इनफैक्ट 7-8 महीने तक के भी करंट अफेयर जाते हैं, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम रहेगा एंड कवर आपको जरूर करना है। ठीक है, तो उसमें आपके जितने भी करंट अफेयर्स हो गए, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टू दी प्रिपरेशन, रिलेटेड टू दी गाइडेंस, इफ इन केस आपके पास कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, यू कैन कनेक्ट विथ मी, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे एक चीज और जो हमने शुरू की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेली प्रैक्टिस पीडीएफ मैंने अभी देनी शुरू की है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले। दिस इज द डिस्कशन ग्रुप, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। डेली मैं आपको एक डीपीपी देता हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि अभी प्री और मेंस दोनों का माहौल चल रहा है। आरआरबी के एग्जामिनेशन, मेंस के, प्री आपका आईबीपीएस पीओ का आने वाला है, तो दोनों क्वेश्चंस आपको प्री और मेंस के मिल जाते हैं। केवल क्वेश्चंस ही नहीं, अलग से मैंने यहाँ पे एक शीट भी मेंटेन करी है, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के नाम देख सकते हैं, किसने कब डीबीपी सॉल्व की, कब नहीं की। स्टार्ट मैंने 16 से किया था। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो मैंने आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस डीबीपी शुरू की थी, अभी ये वाली डीबीपी चल रही है। तो मैं एक मार्क कर देता हूँ, जिसने किया है ग्रीन, जिसने नहीं किया है रेड, सो दैट आप भी ट्रैक कर पाएं कि आप अपनी तैयारी को लेके कितने सीरियस हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं आपकी सोच को, आपकी प्रिपरेशन को, कि यार जब आप देखते हो, जैसे कि ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलरली, दीपाली, शिवम, दिया, सोनू, वृंदा, पॉलमी, इन्होंने ये कंसिस्टेंट है। तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इनको देखते होंगे तो उनको थोड़ा सा तो लगता होगा ना, कंपैरिजन आ ही जाता है, ये पॉजिटिव कंपैरिजन है। उनको ये लगता होगा कि यार ये बच्चे डेली सॉल्व कर रहे हैं और मैं कभी-कभी कर रहा हूँ। तो हम इसके अलावा जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है मैं उनसे ज़्यादा कर रहा हूँ, बट ये डीपीपी वो मुझसे ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं एक कंपैरिज़न आता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन आपके बीच में आता है कि हाँ, मुझे भी डेली इतना ही पढ़ना है, इनसे ज़्यादा पढ़ना है, कि कॉम्पिटिशन तो इन्हीं का आप सबका आपस में, ये मुझसे तो आपका है नहीं। तो जब आप आपस में इस छोटे लेवल पे कम्पीट करोगे, तो ही तो वहाँ पे जब हज़ारों की नंबर्स में, लाखों की नंबर्स में स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्ज़ामिनेशन में, तब आप वहाँ पे उनसे फाइट कर पाओगे, राइट? तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर जॉइन कर लें, एंड रिलेटेड टू अभी अपकमिंग या फिर लेटेस्ट जो रनिंग चीज़ें हैं फॉर फर्दर आपकी असिस्टेंस के लिए, कि आपको और थोड़ी-सी सहूलियत हो जाए इन योर प्रिपरेशन, तो आपको पता ही है दैट वी आर रनिंग ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल। तो तैयारी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज अ गुड कोर्स, क्वालिटी वाला, अफोर्डेबल हो, एंड टेस्ट सीरीज जो कि एकदम मैच करें लेवल को, जो एग्जामिनेशन है, ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे इस दौरान में जितना जल्दी हो सके आप इनका फायदा उठाए मिल रही हैं। कोड आप लगा सकते हैं GRV फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब यहाँ पे दो चीजें, आइदर यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअल कोर्सेज रिलेटेड टू SBI क्लेरिकल, मंडे से ही 30th से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश कोर्स, या फिर इंडिविजुअल आपको नहीं जाना तो बेस्ट जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक। अब ये आपका 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाते हैं जस्ट। इससे मतलब अगर आप पूरे मार्केट में भी देखेंगे तो इतना अफोर्डेबल प्राइस पे एंड इतने सारे फीचर्स के साथ, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस हो गई, डाउट क्लासेस हो गई, मेंटरशिप सेशंस आपके लिए हो गए, क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलते हैं, DPP में अपने पर्सनल लेवल पे आपको डेली आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, एंड मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हर एक चीज मिल जाती है। जब आप बोलेंगे, जितनी क्लास बोलेंगे, जिस टॉपिक की बोलेंगे, फटाफट उसी वीकेंड पे या फिर कोर्स खत्म होने के बाद कि चलो सर और हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ये टॉपिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया, हर तरीके से पूरी टीम 24/7 आपके लिए रेडी रहते हैं। ये आपको एक फैकल्टी सपोर्ट 1-on-1 पर्सन मिलता है, एंड जैसा मैंने आपको प्राइस बताया, जस्ट 1026 फॉर 18 मंथ्स। आप यकीन मान के चलिए कि अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन कर ली, तो हमने सारा सेशन देखो डिस्कस किया है 3-4 महीने के हिसाब से, वर्स्ट टू वर्स्ट में चलो ठीक है, नहीं भी हुआ देन भी 6 महीने से मैक्सिमम 1 साल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट यहाँ आपको 18 मंथ्स का मिल जाएगा बहुत कम प्राइस पे। इतना तो अभी इतनी ऑफर्स चल रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बिग बिलियन डेज ऑफर्स वगैरह, आपने कम से कम 2-3 हज़ार तो उड़ा ही दिए होंगे, या फिर आपने प्लान कर रखा होगा, है ना? आगे अगर आप अर्निंग नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, एल्डर ब्रदर सिस्टर पे, तो अभी आप उनको मनाने में लगे होंगे कि ये अर्जेंट अर्जेंट चीज़ें, ये मुझे खरीदनी है, चाहे वो आइटम कुछ भी हो। तो इतना सा हम खुद के लिए भी इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बट इसके रिटर्न्स 1 साल बाद या फिर जब का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, होपफुली यही वाला हो जाए SBI PO, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट एक थी, बहुत सही आपने डिसीजन लिया था। एंड हाँ, जो चीज़ें टाइम पे हो जाए उनकी वैल्यू एक अलग ही होती है, उनका वैल्यू का आप मैच नहीं कर सकते। ठीक है? सो रिलेटेड टू SBI PO एग्जामिनेशन हो या एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस हो, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? डेली DPP आपको अलग से प्रोवाइड करवाता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, एंड रिलेटेड टू ऑफर्स मैंने आपको बता दिया है, इससे अच्छा ऑफर और कहीं पर भी कभी भी आपको नहीं मिलेगा। एंड जब सवाल आपके करियर का है, आपके फ्यूचर का है, आज आपका फ्यूचर सेट होता है तो आगे चल के आप पे जो डिपेंडेंट्स होंगे, आपकी फैमिली होगी, मतलब आगे का सोच के चलो थोड़ा सा, अभी ये 1-2 साल का गेम नहीं है ये, ठीक है? जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट? तो आप मान के चलिए आपकी जो भी एज है, टिल द एज ऑफ 60 आप एकदम टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने उस दिन सही टाइम पे सही डिसीजन लेके, सही जगह से, सही फैकल्टीज के साथ तैयारी की, जिसका रिजल्ट अब आप आराम से टिल द एज ऑफ 60 उठा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।